नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए टॉपिक, ठीक है। उस क्रम में हमने बहुत सारे वीडियो जैसे कि बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो माइलाइटिस यानी कि पोलियो, खसरा, तपेदी, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड को पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि कई प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तक होते हैं, ठीक है। सभी के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 3 टॉपिक और बच जाएगा। क्या क्या बचेगा? दस्त यानी कि डायरिया जिसे कहते हैं, और कृमि संक्रमण और एनीमिया, यानी कि 3 टॉपिक बचेंगे। 3 वीडियो में हम इसे निपटा देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का पार्ट नंबर 17 यानी जो 17वां नंबर टॉपिक दिया है फुल डिटेल से हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन यहाँ से बना तो बाहर नहीं जाने वाला है। मान के चलिए इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा यदि आपने नोट्स बनाया है तो। और 19वें नंबर वाला टॉपिक स्वास्थ्य एजेंसियां, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से करवाया है। हम 2 ही टॉपिक वादा किए थे कि 17 और 19 करा देंगे, तो 17वां जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 19वां तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद भी देखते हैं कोई जो टॉपिक होगा हमारे लायक, यानी कि जिसमें हमें वो वाला टॉपिक हम करा देंगे, ठीक है। और बाकी यह सब बचा जनसंख्या वगैरह, तो देखते हैं इसके बारे में। फ़िलहाल इतने टॉपिक हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से इसके बारे में लक्षण, इलाज, ठीक है, सभी को एकदम डिटेल से जानेंगे विथ इमेज। और यदि आप पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं यानी कि कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे, तो सब्सक्राइब वाला तो बटन दबा ही दिए होंगे, और घंटे के निशान को भी दबा देना है, और लाइक को एक बटन दबाते हुए चलिए, ठीक है। और देख लीजिए एक बार यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। टिटनस हो गया, पोलियो रोग हो गया, इसके अलावा भी हो गया। यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, तो बहुत सारे हो चुके हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर देखिए आज का 12 है, यानी कि इससे पहले 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। वीडियो छोटी होती है तो क्या, लेकिन कंटेंट पूरा भर भर के होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बातचीत न करते हुए। तो देखिए आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस। इसको अंग्रेजी में भी हेपेटाइटिस ही कहते हैं। और यहाँ पर यकृत शोथ भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस है लीवर से यानी कि यकृत से संबंधित बीमारी है। तो पहला क्वेश्चन यही भी बन जाएगा कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। दे देगा ऑप्शन फेफड़ा, गला, स्किन, ठीक है, सब ऑप्शन दे देगा। तो यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस लीवर से, जिसे जिगर भी कहते हैं, तो लीवर से संबंधित बीमारी है। यह बीमारी जो है वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस बीमारी में लीवर सूज जाता है। देखिए यहाँ पर यह नॉर्मल लीवर है, यानी कि हमारा आपका लीवर ऐसा होता है, लेकिन जब यह वायरस से संक्रमित हो जाता है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो यह कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है, ठीक है, मोटा हो जाता है, सूज जाता है। और हेपेटाइटिस में भी 5 प्रकार होते हैं, तो 5 अलग अलग चीज़ के कारण फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है किसी अन्य चीज़ के कारण फैलेगा, हेपेटाइटिस बी है किसी अन्य चीज़ के कारण फैलेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे डिटेल से, ठीक है। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के बारे में वर्णन किया गया। हेपेटाइटिस बी के इलेक्ट्रॉन यानी कि जो उसका वायरस है उसका यहाँ पर चित्र दिखाया गया, तो इससे मतलब नहीं है। तो देखिए लीजिए एक बार में हेपेटाइटिस क्या है। तो हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर से जुड़ी एक बीमारी है, जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 वायरस को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हेपेटाइटिस महामारी जैसी बीमारी बनती जाती है। और यह समय के साथ साथ और बीमारी जो है ख़तरनाक होती जाती है। और हेपेटाइटिस का बात करें तो हेपेटाइटिस बी और सी, यह दोनों ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। यह यदि संक्रमण इसका ज़्यादा फैल गया बी और सी का, तो लोगों में मौत का कारण भी यह बन जाता है, क्योंकि इसके कारण लीवर सिरोसिस और कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में आगे हम बताएंगे। इसको बचाने के लिए बच्चे को वैक्सीन वगैरह जन्म के समय यानी कि शुरुआती दौर में ही लगा दी जाती है। देखिए हेपेटाइटिस के प्रकार जो कि मेन है, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हेपेटाइटिस ए। यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस के विषाणु वायरस का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है, यह बस देख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यकृत शोथ क यानी कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी कहते हैं। देखिए
हेपेटाइटिस ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है हेपेटाइटिस वायरस ए, यानी कि HVA। अब HVB हो जाएगा तो हेपेटाइटिस वायरस बी, HVC हेपेटाइटिस वायरस सी। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन HVA भी ऐसे करके दे देगा। तो HVA यह कैसे फैलता है, तो देखिए हेपेटाइटिस ए दूषित खाना या पानी के कारण होता है। दूषित खाना या पानी के कारण होने वाला कौन सा रोग है, तो हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस के अंदर यदि पूछ दिया तो हेपेटाइटिस ए होता है। इस दौरान मरीज को भूख की कमी होती है और एब्डोमिनल पेन होता है, जी मचलाता, लूज स्टूल यानी कि जो मल है वह लूज यानी कि बहुत पानी जैसा होगा, डार्क कलर यूरिन, और यूरिन पेशाब का कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और पीला जैसा हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ा होगा, जैसे डार्क पीला हो जाएगा या फिर ऐसे कुछ होता है, और पीलिया से मरीज पीड़ित हो जाता है। तो देखिए पीलिया और हेपेटाइटिस में क्या संबंध है, क्या पीलिया को ही हेपेटाइटिस कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। जो हेपेटाइटिस रोग बी है, ठीक है, इसी को हेपेटाइटिस, यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिए, हेपेटाइटिस और पीलिया के बारे में हम जानेंगे। जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस क्या है, लीवर डिजीज़ है, यानी कि लीवर से संबंधित बीमारी है। लेकिन पीलिया क्या होता है, रक्त में एक चीज़ निकलता है लीवर से जिसे हम लोग कहते हैं बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन की मात्रा यदि रक्त में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग पीलिया कहते हैं। पीलिया में क्या होता है, आंखें वगैरह पीली हो जाते हैं, नाखून पीला हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हाथ पीले लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब पीलिया है। तो पीलिया के बारे में भी अभी देख लेंगे। यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी यानी कि HVB, इसके बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस बी होने पर व्यक्ति पीलिया की तरह रोगों का अनुभव करता है। तो पूछ सकता है पीलिया का जो लक्षण है किस हेपेटाइटिस के वर्गीकरण, यानी कि किस हेपेटाइटिस के कारण लक्षण इसका दिखता है, तो हेपेटाइटिस वायरस बी के कारण इसका लक्षण दिखता है, जिसमें क्या होता है, उल्टी होती है और यहाँ पर पेन होता है, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, थकावट शामिल है। और यह कैसे फैलता है, तो यह जान लीजिए, यह मुख्यतः का यह मेनली कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस सेक्सुअल यानी कि सेक्स के दौरान ट्रांसमिशन होता है इसका, और ब्लड के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया है, ब्लड के संपर्क में आया है, वही दूसरे को भी लगा देंगे तो ब्लड से संबंधित होने पर यह फैल जाएगा। ठीक है, तो मेनली सेक्सुअल और ब्लड ट्रांसमिशन के द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है, तो इसे याद रखना है। अब आता है हेपेटाइटिस सी, यानी कि HCV हेपेटाइटिस वायरस सी, हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी के बारे में कहता है कि बी और ए की तरह होता है, लेकिन यह इन्फेक्टेड ब्लड के सीधे संपर्क में आने से होता है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों तरीके से फैल सकता है, लेकिन इसमें यदि किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ है तो उसका वायरस से दूसरे को भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। अब देखते हैं HDV यानी हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस बी का सामना कर रहे लोगों में अक्सर हेपेटाइटिस डी होने की काफ़ी आशंका है। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, तो जैसे दूषित खाना पीना से फैलता है। अगर व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए हुआ है, यहाँ पर कह रहा है हेपेटाइटिस बी, यानी कि हेपेटाइटिस बी हुआ है, तो बी कैसे फैलता है, यहाँ पर ब्लड ट्रांसमिशन और सेक्सुअल के द्वारा, यानी कि हेपेटाइटिस जिसे बी हुआ है तो उसे ज़्यादा चांस बनता है कि हेपेटाइटिस डी भी हो जाए। और हेपेटाइटिस डी की इन्फेक्शन को सुपर इन्फेक्शन भी कहा जाता है। आमतौर पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ही दी जाती है हेपेटाइटिस डी में, जो कि हेपेटाइटिस डी के वायरस से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी कि हेपेटाइटिस यदि डी हो गया तो बी की तरह ही ट्रीटमेंट होगा, वैक्सीन वगैरह वही दी जाएगी। अब लास्ट है हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई का मुख्य कारण दूषित पानी का ही उपयोग है, और साथ ही यह पानी की कमी से भी होता है, इसलिए पानी तो हमें भरपूर मात्रा में पीनी ही चाहिए। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी के कम पीने से ही शरीर में ज़्यादातर रोग आते हैं। आमतौर पर खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसलिए इसे हाइड्रेशन आवश्यक ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस के बारे में जानने के लिए पीलिया के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, जो कि हमने आगे लगा रखा है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, दैनिक भास्कर का है।
हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, दूषित पानी और दूषित जल से होता है। इसमें लीवर सूज जाता है, भूख नहीं लगती है। हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, हमने बता दिया, ब्लड मतलब असुरक्षित यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन और रक्त के आदान प्रदान से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी कैसे होता है, तो यह भी ब्लड के कारण ही होता है और इन्फेक्टेड सुई लगाने से होता है, टैटू गुदवा लिए तब होता है। और हेपेटाइटिस डी क्या है, हेपेटाइटिस डी कारण संक्रमण सुई है। तो मेनली हेपेटाइटिस ए बी सी याद कर लीजिए, ठीक है। लक्षण कैसा दिखता है, सब में लक्षण पीलिया जैसा ही यानी कि पीलिया की तरह ही लक्षण दिखता है। अब देखिए हेपेटाइटिस आखिरकार होता क्या है, इसका कारण क्या है, तो यह कई कारणों से फैल सकता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के वायरल का यह मूल कारण है इन्फेक्शन। और ऑटो इम्यून कंडीशन यानी कि कभी कभी शरीर के इम्यून सेल से यह पता चलता है कि लीवर सेल क्षतिग्रस्त हो रहा है। और यहाँ पर एल्कोहल इनटेक, तो देखिए सीधे एल्कोहल मतलब क्या कर रहा है, शराब में क्या मिलाया जाता है, एल्कोहल मिलाने के बाद ही वह होता है शराब, ठीक है। एल्कोहल का फार्मूला पूछे क्या होता है, CH3OH, ठीक है, इथेनॉल इसे कहा जाता है। तो कह रहा है कि इथेनॉल सीधे लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज्ड होता है, जिसके कारण यह शरीर के दूसरे भागों में संचारित होने लगता है। इसलिए अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है, क्योंकि जितना भी जहरीला चीज़ होता है कहाँ आता है, हमारे लीवर में आता है। और लीवर में ऐसे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो उसे मारने में सक्षम रहते हैं, जहरीले पदार्थ को। अब जिसको नहीं मार पाता है वो हमारे शरीर का केमिकल हार्मोन्स, तो उसी की अधिकता के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आमतौर पर देखा जाता है, आमतौर पर क्या, यह सही बात है, यदि कोई व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो डॉक्टर या फिर जब उसका मरने के बाद वह जो होता है तो उसमें क्या टेस्ट किया जाता है, लीवर ही चेक किया जाता है। लीवर के माध्यम से ही पता चल जाता है व्यक्ति को कैसे मारा गया है। यदि जहर देकर मारा गया है तो वहाँ पर पता चल जाता है। ज़्यादा मात्रा में दवाई लेने से यानी कि मेडिकल ओवरडोज, ज़्यादा दवाइयाँ हम कई सालों से उपयोग करते आ रहे हैं तब भी हेपेटाइटिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और विषाक्त पदार्थ से लीवर सूज जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं, तो देखिए हेपेटाइटिस के बड़े लक्षण हैं, जैसे आँखों और स्किन में पीलापन आना और यूरिन का अत्यधिक पीला हो जाना, थकान महसूस करना, मल का रंग यानी कि जो हमारा स्टूल होता है, मल होता है, वह उसका रंग सामान्य की तरह नहीं रहेगा, बदल जाता है। और पेट में दर्द रहता है, उल्टी बार बार मालूम देती है और होती है। यह सब क्या है, हेपेटाइटिस का लक्षण है, ठीक है। पेट दर्द, खुजलाहट, भूख कम, ये सब हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। अब देखिए पीलिया और हेपेटाइटिस के बारे में समझ लेते हैं। तो पीलिया क्या होता है, जब हमारे शरीर में, ठीक है, हमारी आँखें, नाखून या फिर हाथ, यह सब पीला होने लगता है तो क्या कहा जाता है, पीलिया हो गया है। तो देखिए हेपेटाइटिस एक लिवर डिजीज़ है। वहीं पीलिया ब्लड में येलो पिगमेंट, जिसे हम लोग बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं, इसके बढ़ने का संकेत है। यदि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें पीलिया हो जाता है। पीलिया को क्या कहते हैं, जॉइंडिस, ठीक है। और हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस, तो पीलिया का संबंध हेपेटाइटिस से ही है। यदि हेपेटाइटिस हुई तो पीलिया भी होने का ज़्यादा संभावना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें लीवर की अलग अलग कंडीशन है जिनके कारण भी अलग अलग। लीवर का काम डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले ब्लड को प्यूरिफाई करना है, बाइल का सिक्रिकेशन करना है, और यहाँ पर केमिकल्स और डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि रक्त को शुद्ध करना इसका काम होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस के बाद मरीज में वही हमने जैसा पहले भी बताया, हेपेटाइटिस के बाद ही पीलिया, यदि हेपेटाइटिस हुआ है तो पीलिया हो सकता है, पीलिया से व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन पीलिया का सामना कर रहे मरीजों को हेपेटाइटिस होने की संभावना नहीं होती। तो याद रख लीजिए हेपेटाइटिस बड़ी बीमारी है, इसे होने के बाद पीलिया हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को पीलिया हुआ है या फिर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हेपेटाइटिस हो। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि HAV, हेपेटाइटिस वायरस ए, और हेपेटाइटिस वायरस बी से राहत कुछ हफ्तों में मिल जाती है। और जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए दवाइयाँ लेने की ज़रूरत हो सकती है। यदि लीवर पूरी तरीके से ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो लीवर ट्रांसप्लांट यानी कि लीवर बदलवाना ही एकमात्र इसका विकल्प है। और इसके रोकथाम की बात करें
तो हेपेटाइटिस बी और सी का रोकथाम वायरल के संक्रमण के पथ को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? कुछ बचाव करके, जैसे अपना रेजर या फिर टूथब्रश या फिर सुई किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा कुछ हद तक कम हो सकता है यदि यह सब शेयर न करें तो। और जो टैटू वैटू बनवाते हैं, टैटू का उपयोग नहीं करना चाहिए, टैटू से सावधान रहना चाहिए। और कान को छेद करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे छेद किया जाता है वह उपकरण साफ़ हो। ठीक है, और इस प्रकार से जितने भी थे हमने आपको बता दिए। अब बचता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इससे निदान। वही चीज़ से हमने बता दिया, लीवर इन्फेक्शन टेस्ट। ठीक है, कैसे इसका इलाज होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर लीवर फंक्शन का टेस्ट किया जाता है, पेट का अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है, ऑटो इम्यून सिस्टम ब्लड मार्कर के द्वारा भी इसका पहचान किया जा सकता है। और हेपेटाइटिस ए और बी सी का टेस्ट किया जाता है, लीवर बायोपेसी और पैरोसेटेनिसिस। ठीक है, इन सब के द्वारा इसका निदान या फिर टेस्ट कर करके लीवर को बचाया जा सकता है। और यहाँ पर देख लेंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार हेपेटाइटिस से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हमने डिटेल में करा दिए। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा, बाहर ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब बच गया दो टॉपिक और यहाँ पर बच गया दस्त, कृमि संक्रमण और एनीमिया। तो इसको भी हम अगले वीडियो में करा देंगे। इस प्रकार से 2-3 वीडियो में जो पार्ट नंबर 19 है जो यहाँ पर दिया है 17वां, ये अभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, अगला पार्ट जल्द आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।